अरव बचपन से ही उन बच्चों में से था जिनके सपनों पर अक्सर घर की दीवारें हंसती थीं, जिनके ख्वाबों को लोग मजाक समझकर टाल देते थे और जिनकी मेहनत को दुनिया उस वक्त तक नहीं देखती जब तक वो चमकने न लगे। उसका जन्म एक छोटे से कस्बे में हुआ था, जहां उम्मीदें अक्सर रोजमर्रा की परेशानियों में दम तोड़ देती थीं और सपनों की कीमत बढ़ते हुए राशन जैसे लगती थी। लेकिन अरव अलग था, अलग अपने सोच में, अलग अपने इरादों में और अलग अपनी तकलीफों को झेलने में। वह न तो हीरो था, न कोई जादूगर। वो बस एक साधारण लड़का था जिसके भीतर एक असाधारण चिंगारी जलती थी, एक आग जो बुझना नहीं चाहती थी, चाहे हवाएं कितनी भी तेज क्यों न चले। उसके पिता एक प्राइवेट फैक्ट्री में मामूली नौकरी करते थे और माँ घर घर जाकर सिलाई कढ़ाई करके कुछ पैसा जोड़ती थी ताकि घर किसी तरह चल सके। घर की हालत इतनी तंग थी कि कभी कभी रात का खाना प्लेट में नहीं, सिर्फ दिमाग में बनता था, क्योंकि पेट से ज्यादा सपनों को खिलाना पड़ता था। अरव ने बचपन ही में समझ लिया था कि उसके पास होने को कुछ नहीं है। उस दिन उसने अपनी पुरानी कॉपी में एक लाइन लिखी, मैं गिरूंगा, टूटूंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं। उसी लाइन ने उसकी जिंदगी बदलनी शुरू की। अरव ने तय कर लिया कि चाहे कितना भी मुश्किल हो जाए, वो पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। वो अपनी किस्मत खुद लिखेगा, सिर्फ हाथों की लाइनें देखकर नहीं। वह सुबह 4 बजे उठता, पढ़ाई करता, 7 बजे तक नकलें तैयार करता, फिर दुकान जाता, फिर स्कूल, फिर मजदूरी और फिर पढ़ाई। उसकी मंजिल कहीं दूर थी, लेकिन कदम रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे वह पढ़ाई में इतना अच्छा हो गया कि स्कूल वाले भी उस पर ध्यान देने लगे। लेकिन जहां प्रशंसा होती है, वहां जलन भी होती है। क्लास के कुछ लड़कों को उसका आगे बढ़ना पसंद नहीं था। वो उसे नीचा दिखाने की हर कोशिश करते। कभी उसकी किताबें छिपा देते, कभी उसके प्रोजेक्ट फाड़ देते, कभी उसके जूते पर गोंद लगा देते। लेकिन अरव ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। उसके दिल में एक ही बात थी, लोग मुझे रोके नहीं, मैं खुद को साबित करूंगा। साल बीतते गए और अरव बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लग गया। उसकी उम्मीद थी कि अच्छे नंबर आएंगे और उसे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। लेकिन किस्मत को अभी उसके धैर्य का और टेस्ट लेना था। परीक्षा से सिर्फ 5 दिन पहले उसके पिता बीमार पड़ गए। इलाज के पैसे नहीं थे। माँ रोती रही। घर में लड़ाई, तनाव और निराशा एक साथ आ गए। अरव के हाथ से किताबें छूट गईं। वह अस्पताल के चक्कर लगाता रहा, दवा लाने पैसे उधार मांगता रहा। उसके दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया, सोचते हुए कि अब अरव टॉप नहीं कर पाएगा। वह अकेला पड़ गया था, बिल्कुल अकेला। एक रात वह छत पर बैठा सोच रहा था कि शायद उसके सपने भी दूसरों की तरह टूट जाएंगे। लेकिन तभी उसके पिता ने बेहद कमजोर आवाज में कहा, अरव, मेरी चिंता मत कर, तुम पढ़ाई पूरी करो, तुम ही हमारी असली उम्मीद हो। पिता की आंखों में उस वक्त जो उम्मीद थी, उसने अरव के अंदर का बुझता हुआ सपना फिर से जला दिया। उस रात उसने सोचा, मैं गिरा जरूर हूं, लेकिन खत्म नहीं हुआ। वह अगले दिन सुबह उठकर किताबें लेकर बैठ गया। उसने 5 दिन में वह पढ़ा जो लोग महीनों में पढ़ते थे। थकान शरीर पर भारी थी, लेकिन इरादा दिल से बड़ा था। परीक्षा के दिन वह इतना कमजोर था कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन उसने पेपर दिया, हर पेपर बिना चूके। और आखिरकार रिजल्ट का दिन आया। अरव पूरे मोहल्ले के साथ कंप्यूटर सेंटर पर खड़ा था। सबको यकीन था कि हालत खराब होने के कारण उसके नंबर कम आएंगे, लेकिन जब स्क्रीन पर उसका रिजल्ट आया, लोगों की आंखें फटी रह गईं। अरव ने पूरे जिले में टॉप किया था। यह वह जीत थी जिसे किसी ने आते हुए नहीं देखा। जिन लोगों ने कभी उसे ताना मारा था, वही लोग अब उसके घर मिठाई लेकर आ रहे थे। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा इनाम यह था कि उसके पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अरव को गले लगाया और कहा, तूने साबित कर दिया कि गरीबी सपनों को रोक नहीं सकती, हिम्मत की कमी रोकती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली संघर्ष आगे था, क्योंकि कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा थी। टॉप करने के बावजूद उसे सिर्फ आंशिक स्कॉलरशिप मिली थी। घर वालों के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसका एडमिशन करवाया जाए। अरव फिर एक मोड़ पर खड़ा था, जहां सपनों और मजबूरियों की लड़ाई चल रही थी। लेकिन उसने खुद से वादा किया था कि वह रुकने नहीं देगा। उसने शहर जाकर पार्ट टाइम नौकरी करनी शुरू कर दी। कभी होटल में वेटर का काम, कभी किताबों की दुकान में हेल्पर,
कभी ट्यूशन। वह रोज 14-15 घंटे काम करता और बाकी समय पढ़ाई में लगाता। शहर बड़ा था, अकेलापन उससे बड़ा, लेकिन उसकी उम्मीद सबसे बड़ी थी। उसे हर दिन कोई ना कोई चुनौती मिलती। कभी पैसे कम पड़ जाते, कभी नौकरी छोड़नी पड़ जाती, कभी भूखे सोना पड़ता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह खुद से सिर्फ इतना कहता, अगर मैं अभी रुक गया तो जिंदगी मुझे हमेशा रोकती रहेगी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके कॉलेज में एक बड़ा परीक्षा प्रतियोगिता होती थी, जिसका इनाम था फुल स्कॉलरशिप और लैपटॉप। ये उसके लिए जीवन बदलने वाला मौका था। उसने पूरी जान लगाकर तैयारी की, रात रात भर मेहनत की, हर किताब को ऐसे पढ़ा जैसे वो आखिरी मौका हो। लेकिन परीक्षा वाले दिन उसके साथ फिर वही हुआ जो उसकी जिंदगी में हमेशा होता था, दिक्कत। वह परीक्षा से 1 घंटा पहले बस में फंस गया। ट्रैफिक इतना ज्यादा था कि लग रहा था वह समय पर पहुंच ही नहीं पाएगा। बस में बैठे लोग परेशान थे, लेकिन अरव की धड़कनें उससे भी ज्यादा। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही डर था, क्या मेरी किस्मत फिर मेरा मजाक उड़ाएगी। लेकिन वो भागा अपनी पूरी ताकत से। बस से नीचे उतरकर सड़क पर दौड़ा, भीड़ के बीच, धूप में, पसीने में। वो भाग रहा था अपने सपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने टूटे हुए भरोसे को जोड़ने के लिए। और अंततः वह परीक्षा केंद्र पहुंचा ठीक 2 मिनट पहले।